माँ वैष्णो देवी की कहानी। कटरा से लगभग कुछ दूरी पर हंसाली नामक एक ग्राम है। कहा जाता है कि लगभग कुछ वर्षों पूर्व माता के परम भक्त श्रीधर जी हुए हैं, जो इसी ग्राम के निवासी थे। वे नित्य नियम से कन्या पूजन करते थे। संतान न होने के कारण वे दुखी रहा करते। श्रीधर जी की सच्ची उपासना और दृढ़ विश्वास देखकर माँ वैष्णो को स्वयं एक दिन कन्या रूप धारण करके आना पड़ा। भक्त जो कन्या पूजन की तैयारी कर रहे थे, छोटी छोटी कन्याएं उपस्थित थी। उन्हीं में जगत माता भी कन्या बनकर आ गई। नियमानुसार पाँव धोकर भोजन परोसते समय श्रीधर जी को दृष्टि उस महादिव्य रूप कन्या पर पड़ी। भगत जी विस्मय रूप में डूब गए, क्योंकि ये कन्या उन्होंने कभी देखी ना थी, ना ही उसके गांव की प्रतीत होती थी। अन्य कन्याएं तो दक्षिणा लेने पर चली गई, पर ये दिव्य रूपा वहीं बैठी रही। फिर वह कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं बोली। कन्या ने कहा कि आप अपने गांव में और आसपास ये संदेश दे आओ कि कल दोपहर आपके यहाँ महान भंडारे का आयोजन है। इतना कहकर वह कन्या वहाँ से लुप्त हो गई। श्रीधर जी विचारों में डूब गए। आखिर ये कन्या कौन थी? हो न हो ये जरूर कोई शक्ति थी, परंतु भंडारे वाली समस्या से श्रीधर जी परेशान हो गए। फिर उन्होंने कन्या का वह दिव्य रूप को याद किया और गांव में भंडारे का निमंत्रण देने चले गए। श्रीधर जी भंडारे का संदेश देने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो मार्ग में उन्हें साधुओं का एक दल दिखा। श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया और साथ ही उन्हें होने वाले भंडारे में पधारने का निमंत्रण भी दिया। गोरखनाथ ने भगत जी से उनका नाम पूछा और बोले, ब्राह्मण, तू मुझे और भैरवनाथ को भोजन का निमंत्रण देना भूल रहा है। हमें तो देवराज इंद्र भी भोजन न दे सके। इस पर श्रीधर जी ने कन्या के आगमन वाली बात सुनाई। गोरखनाथ ने विचार किया कि ऐसी कौन सी कन्या है जो सबको भंडारा खिला रही है, परीक्षा करके तो देखनी चाहिए। अतः उन्होंने श्रीधर से कहा, हम भोजन स्वीकार करते हैं, हम कल जरूर आएंगे। उसी दिन तो श्रीधर जी गांव गांव घूमते थके हारे रात को सो गए, परंतु सुबह होने पर उन्हें चिंता हुई कि अब इतने बड़े भंडारे का आयोजन कैसे होगा। ना मालूम कब समय बीत गया और भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। उधर गोरखनाथ और भैरवनाथ भी अपने चेलों सहित आ गए। श्रीधर जी को चिंता में बैठे देख अचानक दिव्य रूपी कन्या प्रकट हो गई और कहा, सब जोगियों से कहिए कि कुटिया में चलकर भोजन ग्रहण करें। श्रीधर जी ने सब जोगियों से भोजन ग्रहण करने के लिए कुटिया में चलने को कहा, तो भैरवनाथ ने कहा कि हम सब चेलों सहित कुटिया में नहीं आ सकते, क्योंकि वह स्थान बहुत छोटा है। लेकिन जब वह कुटिया में गए तो सब लोग आराम से बैठ गए और जगह भी बच गई। बाहर भी सब लोग बैठे थे। कन्या ने जब अपने एक विचित्र पात्र से सबको भोजन देना आरंभ किया तो श्रीधर जी प्रसन्न हुए और बाकी सब हैरान। ये देखकर गोरखनाथ और भैरव ने परस्पर विचार किया कि ये कन्या अवश्य कोई शक्ति है। ये वास्तव में कौन है, इसका पता लगाना चाहिए। जिस समय कन्या सबको भोजन परोसती हुई भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरव ने कन्या से कहा, तूने सबको उनकी इच्छा का भोजन दिया है, लेकिन मेरा मन कुछ और चाहता है। बोलो योगीराज, तुम्हें क्या चाहिए? कन्या ने उत्तर दिया। भैरव ने देवी से मांस और मदिरा मांगी तो कन्या ने कहा, जोगी, ये एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, जो कुछ वैश्रम भंडारे में होता है वही मिलेगा। भैरव हट करने लगा, क्योंकि उसने तो कन्या की परीक्षा लेनी थी, लेकिन भैरव के मन की बात तो वैष्णो देवी पहले ही जान चुकी थी। ज्यों ही भैरव ने क्रोध करके कन्या को पकड़ना चाहा, वह कन्या रूपी महाशक्ति अंतर्ध्यान हो गई। भैरवनाथ ने योग विद्या के बल से देखा कि वह दिव्य कन्या पवन रूप होकर त्रिकुट पर्वत की ओर बढ़ रही है। पहले दर्शनी दरवाजा, वाणगंगा, चरण पादुका आदि स्थानों से होकर आद कुमारी वाले स्थान पर पहुंचकर गर्भजून गुफा में देवी ने 9 महीने तक विश्राम किया। भैरव फिर भी खोजता रहा और अंत में त्रिकुट पर्वत पर माँ के पीछे जा पहुंचा।
माँ ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया मगर वो नहीं माना। फिर माता ने अपने त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर भैरवनाथ ने क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देवी, मैंने ये सब कुछ मोक्ष प्राप्ति के कारण किया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो माँ। ये सुनकर देवी माता ने कहा, तुम क्या चाहते हो भैरव? फिर भैरव ने कहा कि हे माता, इस दुष्ट अत्याचार के कारण सब लोग मुझे राक्षसी समझेंगे। कृपा कर मुझे ऐसा वरदान दे कि लोग मुझे दुष्ट ना समझे। तब देवी माँ ने कहा कि तुमने अंत समय में मेरी आराधना की है और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी भी पूजा होगी। देवी माँ ने कहा, जो मेरे भक्त हैं पहले तुम्हारे धड़ से होकर मेरी गुफा में आएंगे, फिर तुम्हारे मंदिर जाएंगे, तभी मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके बाद माता वैष्णो देवी ने साक्षात श्रीधर जी को दर्शन देकर 4 पुत्रों का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा वंश मेरी पूजा करता रहेगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए आज तक उन्हीं का वंश माँ की पूजा करता आ रहा है। इसके बाद श्रीधर जी ने गुफा का प्रचार किया, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती रही, प्रचार बढ़ता रहा। हजारों लाखों यात्री प्रतिवर्ष माँ के दर्शनों के लिए आने लगे और वैष्णो देवी के नाम से तीर्थ प्रसिद्ध हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधे राधे।